मैटर फिर से रीओपन हो चुका है ये, ठीक है। तो उसके अंदर 109 तो 120 लोगों का नाम आ चुका है और इसके अंदर 2,500 करोड़ का डॉक्यूमेंट सेल डीड भूमाफिया ने बनाया है और कोर्ट के अंदर डाला है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 2003 में कुछ हमने प्रॉपर्टी खरीदी की है। हमें इतना मारा उन्होंने ये बोल के कि तुम साला हम तुम्हें मर्डर करेंगे, हम जेल में जाएंगे चले गए, पर तू ये कोर्ट के अंदर नहीं देगा ये रिकॉर्ड। ये कौन सा कानून है? खुद डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है, फॉरवर्ड किया है वो तहसीलदार को कार्रवाई करने के लिए अंडर कलेक्टर ऑर्डर 242 ऑफ MLRCA। जब उन लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइल कभी पास हुई नहीं थी, तो प्रश्न ये आता है कि दूसरे फाइल पास कैसे हुए? तो ये बिना पैसे का तो नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नालासोपारा में आचोले में 41 बिल्डिंग विजय लक्ष्मी नगर का जो मामला हुआ, वो मामला कहाँ से शुरू हुआ था कि एक ज़मीन पर इल्लीगल तरीके से बिल्डिंगें बनाई जाती है, उस ज़मीन का बेचान किया जाता है, बार बार रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वहाँ पर एक के बाद एक लगातार बिल्डिंगें बनती चली जाती है। उसके बाद ज़मीन मालक और उनके बिहाफ पे उनके पावर ऑफ अटर्नी जिन होल्डर कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से वो ये प्रूव करते हैं कि यहाँ ज़मीन पर इल्लीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, इल्लीगल बांधकाम हुआ है। उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो ज़मीन पूरी खाली कर दी जाती है। तो ये मामला था आचोले का। कई दिनों से हम लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये मामला तो अभी सामने आया और अभी चर्चा का विषय बना है। 2018 में एक मामला वसई में सामने आया था, एक FIR दर्ज हुई थी वसई पुलिस स्टेशन में। उस FIR में तब वो मामला काफ़ी गूंजा था और हमने कई बार उसकी बारीकी से रिपोर्टिंग की। उस मामले में, उस FIR में वो ज़मीन का ही मामला था। जिन्होंने FIR करवाई थी वो भी हमारे साथ में मौजूद है, माइकल प्रधान, और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ ही मामला था। उस मामले में एक नहीं तो दो नहीं, पूरे 47 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसमें कुछ लोग महानगर पालिका अधिकारी, कुछ लोग कोर्ट के वकील और महसूल डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग भी उसमें आरोपी की लिस्ट में उनका नाम था। अभी 41 बिल्डिंग का जो मामला चल रहा है उसमें यही बात बार बार कही जा रही कि जिसके कार्यकाल में वो सब बिल्डिंगें बनी हैं उनके ऊपर क्यों कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो उससे रिलेटेड ये यहाँ बात है कि क्या वाकई में प्रशासन जो है वो गंभीरता से इन चीज़ों पर सोचता है, विचार करता है? क्योंकि 2018 में जब माइकल प्रधान जी जो हमारे साथ हैं, इनसे मुलाकात करेंगे, पूरी बात समझ के लेंगे, आपको दिखाएंगे इनकी कहानी। लेकिन इन्होंने जब FIR दर्ज की थी उसके बाद क्या किसी एक भी अधिकारी को आज तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है? ये सवाल हम इनसे ही जानेंगे, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, ये पूरी बात आपको बताएंगे माइकल प्रधान जी। तो क्या वो जमीन का जो मामला है उस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ माइकल जॉन प्रधान करके एक बंगली साइड में रहने वाले हैं। उन्होंने उनका डॉक्यूमेंट दिखा करके उनके साथ कैसा चीटिंग हुआ, उनकी ज़मीनें थी उनके साथ में 1930 से लेकर आज तक कैसा चीटिंग हुआ, और हर टाइम गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर के जिन लोगों ने उनका डॉक्यूमेंट चेंज किया, 7/12 पे नाम चेंज किया, खुद का नाम लगा लिया और इनकी जगह पर कैसा कब्जा करते करते गए और बिल्डिंग बनाया है। और वो बिल्डिंग बनाते टाइम जो भी NOC है वो कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर ने उनको दिया, ये उन्होंने सब कुछ बताया हमको। बेसिकली उनका जो सुनने के बाद और डॉक्यूमेंट देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि इसमें FIR होकर के इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, इसलिए इसमें हमने FIR दाखिल किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो पालघर के अपना जो आर्थिक गुने शाखा है वो कर रहे हैं। सर, माइकल प्रधान के पास में क्या पुख्ता सबूत है, क्या पुख्ता ऐसी है जिसके आधार पर आपने? इनके पास 1950 से पहले का जो डॉक्यूमेंट है, इनके नाम पर वो जमीन है, इनके पिताजी थे, उनके ग्रैंडफादर थे, उनके नाम पर वो जमीन है, इसका डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है। उसके बाद जो इसमें जो पार्टी है राजेश पाटिल है, उनके पिताजी, उनका नाम कैसे लग गया है, इसके लिए उनके पास कुछ कैसे लगे? पाटिल का तो कुछ डॉक्यूमेंट पहले का नहीं है, 1950 के बाद का है, मगर पहले उनके नाम पर जमीन कैसे आई, इसका कोई ये जो आरोपी पार्टी है उनके पास सबूत नहीं है। और जो फिरियादी पार्टी है उन्होंने जब RTI के मुताबिक इन्फॉर्मेशन मांगी
तो इनका नाम कैसे चढ़ा हुआ आज तक उन्होंने बताया नहीं कि ये फर्स्ट पार्टी है, उनके नाम पर कैसे इन्होंने ये जगह चढ़ दी। सर इसमें आरोपी में कौन कौन है? इसमें आरोपी कुछ महानगर पालिका के लोग हैं, कुछ महसूल के लोग हैं और कुछ एडवोकेट्स हैं और कुछ जिन्होंने इसके ऊपर नाम चेंज होते गए। ये सभी एक 47 आरोपी का नाम उन्होंने इसमें दायर किया है। हर एक का रोल उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने कैसा उसका रोल है इसमें, उसी मुताबिक दाखिल है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसी मुताबिक उनके ऊपर जो है वो आरोप कौन सा है वो तय करके फिर उनको आगे का सर 2012-13 में माइकल प्रधान के ऊपर वसई पुलिस स्टेशन में कुछ गुनाह दाखिल किया गया था। वो लोग जो अगेंस्ट पार्टी है जिन्होंने फॉर्जरी किया, उस केस में भी क्या वो केस में चार्जशीट गया है, वो केस अतिक्रमण किया ये लोगों ने, ऐसा था। हाँ, तो उसमें माइकल प्रधान वास्तव में गुनहगार साबित हो रहा है कि सामने वाले ने वो बोगस केस किया था। नहीं, उसमें तो वो चार्जशीट ऑलरेडी पहले ही गया है कि मतलब उसका रोल है उसमें आरोपी करके, और उस टाइम तो मतलब चार्जशीट गया है 2012। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। नमस्ते 2018 में नवंबर महीने में जी आपने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, हमने वो रिपोर्टिंग किया था और वो मामला काफ़ी चर्चा में था। अब क्यों ऐसा लग रहा है कि मामला ठंडा पड़ चुका है? मामला ठंडा नहीं पड़ चुका है। उसमें से कुछ अधिकारी जो है बहुत सारे करप्शन में इन्वॉल्व है और ये मैटर को दबाने की कोशिश जा रही थी इतने सालों से, 2018 से। तो जाके जैसे कहते हैं ना, एफआईआर इज़ नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, उसको ढूंढना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या जो 2018 में जो एफआईआर हुआ था वो एसपी जो गौरव सिंह थे पालघर में, उनके आदेश से हुआ था ये, और हमारे जान के ऊपर हमला करने की कोशिश किए थे जो आरोपी है उन्होंने। तो हमने ग्रीवियंस के ऊपर हमने ईमेल किए थे, वहाँ से एक लेटर आया था मंत्रालय से, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से, कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। तो पालघर एसपी जो है उन्होंने उनके जो लीगल एडवाइज़र्स जो है मिस्टर ईरानी, उनको बुलाया गया। 3 दिन हम अप डाउन किए, हमने पूरे एविडेंस बताए कि ऐसे ऐसे इन्होंने काम किए थे। तो उन्होंने भी कबूल किए कि हाँ, वसई पुलिस स्टेशन से और ये जो आरोपी है इन्होंने कुछ तो गफला किया है, ये मैटर खुलना चाहिए। तो वो हिसाब से गौरव सिंह जी जो थे उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने के आदेश दिए। उसके अंदर पीआई कामले थे वसई में, एएसआई टेड़ेकर थे और एक दूसरे एएसआई शायद है वो सोमवत थे। तो उन्होंने हमें बुलाया, हम गए वहाँ पे। हम वसई पुलिस स्टेशन में 11 घंटा बैठे थे। सुबह से हमें 10:30-11 बजे बुलाए थे और हमें रात को 11 बजे तक पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे कि कैसे फॉर्जरी हुआ है, किसने करवाया है, कैसे झूठे एफिडेविट्स लिए हैं, वकील लोग ने हमारे मम्मी जो है उनकी झूठी एफिडेविट्स के सिग्नेचर्स कैसे करवाए, उसके ऊपर एडिशनली जो एविडेंस है वो कैसे चढ़ाए उसके अंदर। वो सब देखने के बाद उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किए, क्योंकि ये घोटाला जो है ये कोई चंद रुपयों का नहीं है, ये हज़ारों करोड़ों का घोटाला है। ये आप जैसा दावा कर रहा है कि उन्होंने सब देखे थे, लेकिन एट द एंड मामला, हमें जो इन्फॉर्मेशन है कि मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जब चार्जशीट जानी चाहिए थी तब पुलिस ने करीब 2 साल या उसके बाद 4 साल बाद, 2018 का मामला था, 2022 में 22 में पुलिस ने वहाँ पर कोई चार्जशीट फाइल नहीं करके सी समरी फाइल की। तो इतना बड़ा मामला जिसको आप आरोप लगा रहे हो कि इतना सब कुछ उधर फॉर्जरी हुआ है और पुलिस का तो उसमें कुछ साफ कहना है कि हमें कुछ मिला नहीं है। अभी इसमें आपसे सुनूंगा, उसके पहले एक सवाल ये भी करता हूँ, जैसा अभी आपने मेंशन किया कि तत्कालीन एसपी गौरव सिंह ने के आदेश के ऊपर ये एफआईआर हुई थी। तो क्या गौरव सिंह ने उन डॉक्यूमेंट को बराबर से पढ़ा नहीं था या बाद में कुछ हुआ, और अभी क्या स्टेटस है? देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं गौरव सिंह जी के, मैं आपसे क्लियर करता हूँ। गौरव सिंह जी जो ऑफिसर थे, उन्होंने जो लीगल एडवाइज़र्स जो है उनके कहने से, क्योंकि लीगल एडवाइज़र्स जो होता है वो पेपर वर्क एविडेंस, प्राइमरी फेसी, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस देखने के बाद ही उन लोग सजेशन देते हैं। उन लोग आँख बंद करके कोई देता नहीं है। जो एफआईआर हुआ
मैं आपको बताता हूँ, भूमि अभिलेख ने 2017-18 में लिख के दिया था कि सर्वे नंबर 155 जो है जुना, वो 5 एकड़ 29 गुंठा था, ठीक है। और जो ऑफिसर ने लिख के दिया था, मैंने उसके ऊपर गुना दाखिल करवाए। उसका कारण ये था कि हमारे पास पुख्ता एविडेंस थे कि ये झूठ बोल रहा है, ये गुमराह करवा रहा है। जैसे 1978 में जब मेरे पिताजी जो है उन्होंने भूमि अभिलेख से पत्र व्यवहार किए थे, तो भूमि अभिलेख खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहती है कि पन्ने फटे हैं, हम रिकॉर्ड नहीं दे सकते। तो प्रश्न ये है कि जब 1978 में पन्ना फटा है तो 2017 में कहाँ से आया? पहली बात ये है। दूसरी बात, जो भूमि अभिलेख के जो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं वो क्या करते हैं कि वो साइट पे नहीं कभी आते हैं, उन लोग ऑफिस में ही नक्शा बनाते हैं और बिल्डर के थ्रू, उनके दलाल लोग के थ्रू, जो इसके अंदर एडवोकेट्स भी वो बहुत सारे दलाल हैं, उन लोग झूठे झूठे ये कागज पत्र दिखा के उन लोग सब वो करवाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब मेन मालक होता है उसको कुछ पता नहीं रहता है, इन लोग डॉक्यूमेंट्स बना के छुपाते हैं, डेट बैकिंग करते हैं और बाद में जैसे अधिकारी बदली होती है उन लोग सिग्नेचर करके भाग जाते हैं। ये था। तो जैसे आपने कहा कि गौरव सिंह के पास से कुछ मतलब इशू है कि नहीं, ऐसे मेरे हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर से मैंने कुछ ऐसे देखा नहीं, परंतु ये सच है कि ईओडब्ल्यू के पास जब ट्रांसफ़र हुआ फाइल, जो खुद टेलेकर जो है एपीआई, शायद आप भी पीआई है कुछ, उन्होंने ट्रांसफ़र करने का जो पत्र है वो हमारे पास एविडेंस भी है। ऐसे नहीं कि हमने कोई पत्थर के नीचे से निकाल के बता रहे हैं, हमने खुद बाकायदा कोर्ट से अर्जी करके वो एविडेंस की कॉपी हमने हासिल की है। उसके अंदर क्लियरली कहा कि है हमने गुना रजिस्टर किया, हम ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र करें, इकोनॉमिक विंग ऑफेंस में ट्रांसफ़र करें पालघर। अब क्या हो गया, जो एमबीवीपी जो अभी आई है, स्थापित हुई है, और पालघर, इसके अंदर 2 डिविजन्स हुए। तो जो मेन अधिकारी ऑफिसर जो राइटर्स थे उन लोग हमारे घर में करीब करीब 1.25 महीने यहाँ पे रह चुके हैं घर में। उन लोग ने सब पेपर वर्क देखे हैं, सब पेपर देख के कंक्लूड करके उन्होंने रिपोर्ट की है। और जब ये डिविजन्स हुआ दोनों डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने क्या कहा कि आपके सेफ्टी के लिए हम आपको ईमेल करवाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो वो हिसाब से गौरव सिंह जी जो है उनके डिपार्टमेंट से वो ईमेल हमें आया था कि उन्होंने हमने उनको पूरे एविडेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे जो आईओ थे और उनके सबऑर्डिनेट्स थे, उन्होंने बहुत सारा ताकत लगाया ये रिकॉर्ड छुपाने के लिए, और वो भी कोर्ट से। जैसे एफआईआर हुआ और जो आरोपी जो थे, चंद आरोपी, मतलब शायद 10 से 13 आरोपी, इन्होंने जो सेशन कोर्ट वसई में है उनके पास जाके अर्जी लगाए थे, उन्होंने खुद कोर्ट को भी गुमराह करवा दिया, सेशन कोर्ट को, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो सेक्शन 41 के अंदर और सेक्शन 67 के अंदर ये बार है कि लोकल बॉडीज होते हैं, जुरिस्डिक्शंस रहते हैं, उनको अधिकार नहीं है। ये खाली स्पेशल कोर्ट जो होता है, जैसे एक हाई कोर्ट में है, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और एक नागपुर में है, वो स्पेशल हाई कोर्ट में ही सब कुछ रिपोर्ट फाइल होता है। भले आप सी समरी फाइल करो, बी करो या ए करो, कुछ भी हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद एफआईआर के ऊपर स्क्रिबलिंग करवा दी है। जैसे हम 1 तारीख को गौरव सिंह के ऑफिस से, पालघर से हम वसई पुलिस स्टेशन आए थे। उसके बाद थोड़ा लेट हुआ था, मतलब रात हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने 2 तारीख के लिए कहा था हमें। तो हम गए 2 तारीख को 11 बजे, और रात को 11 बजे तक पूरा कंप्लीट हुआ था। तो उनका कहना था कि लाइट चला गया है तो अपलोडिंग में टाइम हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। तो अभी प्रश्न ये है उसके अंदर कि आपने 2 से 3 करवा दिए, तो 2 से 3 ठीक है, अभी हम थे वहाँ पे, हम मना नहीं कर सकते कि उन्होंने नहीं कहा कि लाइट चला गया तो हम सिस्टम अपडेट नहीं कर सकते। और अभी पता चला कि उन्होंने वो भी स्क्रिबलिंग करके उसको 4 तारीख या 5 तारीख कुछ करवा दिए। तो ये कौन से सीआरपीसी के अंडर ये होता है या हमें नहीं पता, ये स्पेशल कोर्ट ही बता पाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, वो ही बता पाएंगे कि ये कौन से स्पेशल प्रोविजंस है सीआरपीसी के अंडर कि आप एफआईआर के ऊपर खुद पुलिस कैंसिलेशन करती है, ऑल्टरेशन करती है। आप सिंपल शब्दों में ये कह रहे हैं कि आपकी एफआईआर जो लॉन्च होनी चाहिए थी 2 नवंबर 2018 को, जी, वो आज की तारीख में पेपर पर 4 नवंबर 2018 दिखाई दे रहा है। जी,
और उसके अंदर जो सेक्शंस जो है इंडियन पीनल कोड का और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो है कलम, उसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ओवर राइटिंग की है, स्क्रिबलिंग, मतलब उन्होंने गायब भी कर दिया है रिपोर्ट से। देखिए मेरे पास, मैंने उनके एक सी समरी जो कोर्ट में से मैंने निकाली थी, ठीक है, जो कोर्ट को जो जुरिस्डिक्शंस भी नहीं था उन्होंने खुद कंटेम करवा दिया है लोअर मैजिस्ट्रेट ने। देखिए इसके अंदर जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना, ये गायब हो चुका है इसमें से। ये ऐसे कोई कानून नहीं है कि कोई भी आके मनमानी कर सकता है। ये आपको निकालना है, आपको एक्विट करना है किसी से, तो आप स्पेशल कोर्ट में जाइए। आप स्पेशल कोर्ट में जाने के बाद आप हमें बुलाया जाएगा, क्रॉसिंग होगा, एविडेंस लीड होगा और तब ये निकाल सकता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है ये। इसका कारण मैं बताता हूँ। जो 46 लोग जो आरोपी है उसके अंदर, ये छुपाने के लिए अभी जब मैटर फिर से रीओपन हो चुका है ये, ठीक है, तो उसके अंदर 109 तो 120 लोगों का नाम आ चुका है और इसके अंदर 2,500 करोड़ का डॉक्यूमेंट सेल डीड भूमाफिया ने बनाया है और कोर्ट के अंदर डाला है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 2003 में कुछ हमने प्रॉपर्टी खरीदी की है। तो समझ आप 2003 में प्रॉपर्टी खरीदी करते हो और ये सी समरी जानबूझ के बोगस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाल के कि ऐसा कुछ क्राइम नहीं हुआ है, ये कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट था वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे उन लोग। और ये सब डॉक्यूमेंट हमने हमारे तिजोरी से नहीं निकाले, ये खुद डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट कोर्ट से हमने निकाला है ये सब। अभी आप कैसे प्रूव करोगे कि इसमें जो आप बोल रहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शंस थे वो निकाले गए? आपके पास वो ओरिजिनल एफआईआर है क्या? जी है, ये भी है। अभी देखिए सीपी साहब जो है, मिस्टर पांडे जो है, हमने उनसे मुलाकात की, ज़्यादा नहीं, एक 5 मिनट के, पर वो भी बड़े सीनियर ऑफिसर है, उनको भी पता चला कि इसके अंदर उनके स्टाफ ने गड़बड़ करवा दिया है। ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये टैम्परिंग ऑफ एविडेंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने ऑर्डर दिए डीसीपी क्राइम जोन 1 अविनाश, मिस्टर अविनाश कुछ है, उन्होंने फिर से ईओडब्ल्यू में रीओपन करवा दिए फाइल। एसीपी जो है मिस्टर पुकले है वो देख रहे हैं, सूरज मिस्टर सूरज है, पीआई है, उनके सबऑर्डिनेट्स वो देख रहे हैं इसके अंदर। तो अभी फिलहाल क्या हुआ है कि जब उनको भी पता चला कि उनके डिपार्टमेंट के लोग और ये जो लैंड माफिया जो है घूम रहे हैं सो कॉल्ड, उन लोग ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। क्योंकि देखिए कोई भी फाइल ऐसे दब नहीं सकता, कानून है ये, आपको प्रॉपर कोर्ट में जाना है। समझ ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था तो इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने एफआईआर क्यों लिया मनी लॉन्ड्रिंग का? क्योंकि उनको पता था 2014 में, 13-14 में 156(3) के अंडर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाया था, उसके ऊपर चार्जशीट लगा था। जो आरएस डायस, थॉमस डायस और जो फिरियादी थी लोबो, जोस्पिन लोबो, इनके वकील और इन्होंने कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन किए, बड़े इमोशनल अत्याचार हुआ था उनके ऊपर, ये बता के उन्होंने वो ऑफेंस रजिस्टर करवाए थे। पर उन्होंने, लोबो फैमिली ने, ये डायस ने, ये दूसरे आरोपी फरेल है, कोई डिसोजास है, मिस्किटास है, पाटिल है, अथाइड्स है, राउत है, इन्होंने क्या किया था, संगनमत करके जूनियर रिकॉर्ड हमारे फाड़ दिए थे 1930 के। क्योंकि ये जो एफआईआर जो है, जब आप देखिए एफआईआर होने के बाद जो पीआई वसे की पीआई जो मिस्टर कामले थे, उन्होंने भी बाइट दिया था कि हमने सब डॉक्यूमेंट्स दिए, ये पाटिल कहाँ से आई है, ये फलाना ढिंगाना कहाँ से आया है, ये बताया। क्योंकि उनको भी पता चला ये लाखों, मतलब लाखों रुपया नहीं, करोड़ों का मामला है ये। इसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज बिल्डर है, मंगल प्रभात लोधा है, उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे घर में ये जो रिकॉर्ड जो है ऑलमोस्ट 125 तो 150 साल पुराना रिकॉर्ड हम होल्डिंग पर है, ठीक है। और हमारा नाम प्रधान जो है वो मम्मी के शादी के बाद जो है प्रधान है, मम्मी के शादी के पहले उनका नाम वेरोनिका अंतोन फरेल था। तो ये जो आरोपी जो है बेल पर है, कंडीशनल बेल पर है, ये मार्केट में पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि प्रधान यहाँ का नहीं है, प्रधान यहाँ का नहीं है। सही बात है, प्रधान यहाँ का नहीं थे। शादी के बाद हम बैंड्रा में रहते थे, खुद हम ये सो कॉल जो आरोपी है, ये जो हमारे मामा जो है गाँव वाले हैं, इन लोग ने ही हमारे पिताजी मम्मी को रिक्वेस्ट करके बोले थे कि जो पाउलू फरेल की जो फैमिली है उन लोग की संपत्ति बेच रही है, आप लीजिए, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पे। तो वो हिसाब से मेरे पापा सीनियर इंजीनियर थे एस्कॉर्ट्स में, हमारा बिजनेस था एग्रीकल्चर ट्रैक्टर सर्विस सेंटर का। ये आप घर के बात है कि छोटा एक वर्कशॉप है, बाद में वर्ली में हमारा शोरूम था, सांता क्रूज में था।
तो इन्होंने ऐसे नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी थी, तभी हमने जो भी मांगे जो पाउलू फैमिली जो थे उन्होंने जो भी मांगे हमने दिए। हम कभी भी देखिए, कोई भी इंसान, आप टमाटर लेने जाएं तो आप टमाटर खरीदने से पहले आप देखते हो ना कि अच्छा है कि नहीं है। तो मेरे पिताजी ने, हमने क्या गुनाह किया इसके अंदर? हमने भूमि में लिखे पत्र कि भाई आपके पास जो रिकॉर्ड है हमें दीजिए ताकि हम प्रोसेस क्लियर कर सकते। तो इन लोग ने मिली भगत ने पहला पेपर छुपा के रखे, बाद में फिर से 2017 में उन्होंने रिलीज कर दिए। तो त्वरित हमने कोर्ट के अंदर से जाके, हम पहले पुलिस स्टेशन गए, जो 2012 में केडी कोले थे, मिस्टर केडी कोले सीनियर पुलिस है, तो हमने ये बताया था उनको कि ऐसे तो बोले कि आपका मामला बहुत बड़ा है, आप कोर्ट से ऑर्डर निकालिए, हम इंक्वायरी करके हम अरेस्ट करवा देंगे उनको। तो हमने, जैसे पुलिस ने कहा हमने की है ना। अभी देख रहे तो आप जैसे कह रहे हैं कि मार्केट कह रही है कि फाइल बंद है, फाइल कोई बंद नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। जो भी करप्शन हुआ है सब खुल चुका है। जो भूमि अभिलेख, जो आरोपी थे भूमि अभिलेख के और पुलिस के मिली भगत से, उन्होंने सेशन कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जो दर्ज किया, वो खुद ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर खुद वरिष्ठ अधिकारी को, कमिश्नरेट को, जो पुणे के सेटलमेंट कमिश्नर है, उनको लिख के देता है कि आपका डिपार्टमेंट के ये बंदे जो है आरोपी है, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरा प्रश्न एक है सिंपल, कि जब आप 2021-22 में आप सेटलमेंट कमिश्नर पूना को लिखते हैं की भूमी अभिलेख के जो अधिकारी आहे ह्या गुन्ह्यात शामिल आहेत, ह्यांच्यावर भरोसा नाही करू शकत, तो मेरा यही प्रश्न है डिपार्टमेंट से कि तो सेशन कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो बोगस रिपोर्ट जो सेशन कोर्ट में डाल दिया, वो किस बलबूते के ऊपर आपने डाला? तो ऐसे देखने में आता है तो इन्होंने संगनमत करके आरोपी लोगों को खुद जेल से रिहा करवा दिया। आपने नाम लिए, नाम में एक नाम आपने मंगल प्रभात लोढ़ा नाम बोला। मंगल प्रभात लोढ़ा तो बहुत बड़ी हस्ती है, मिनिस्टर है, उनका क्या लिंक है और उनका किस हिसाब से यहाँ पे कोई लिंक है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मंगल प्रभात लोढ़ा बड़ी हस्ती है। जो आप कहते हैं ना, मैं आपसे करेक्ट, आई ट्राई टू रेक्टिफाई इट। कोई बड़ा नहीं रहता है, संविधान सबसे बड़ा होता है, कानून सबसे बड़ा होता है। ना मंगल प्रभात लोढ़ा, ना कोई सरकारी कलेक्टर हो, ना कोई कमिश्नर हो, ना कोई पुलिस अधिकारी हो, ना कोई है, कानून से बड़ा कोई नहीं रहता है। याद रखो ये चीज। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपने जो प्रश्न किए, लेकिन आपके एफआईआर में भी मंगल प्रभात लोढ़ा का कहीं पे नाम नहीं था। जी है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर उनका नाम है, उनका है। उनके जो दूसरे जो चोर चपाटे जो है सब, उनके भी नाम है। आर्किटेक्ट्स है उनके, जो आर के भाई ने, जो अभय गोविंद वाड़े जो भी है, ये जो अजय वाड़े जो है आर्किटेक्ट, जो बताता है दुनिया को मैं आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट नहीं है, वो सिविल इंजीनियर है। उसके खुद के स्टेटमेंट में मैंने देखा है। ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है। जो टाउन एंड प्लानिंग में जो बैठे हुए अधिकारी है उनको सब पता है। ये उन लोग कहते हैं ये कलयुग है। तो हमने यही कहा कि जब आपकी सोच बंद होती है ना, तब कुदरती सोच चालू हो जाती है। आगे क्या है? आगे ये है कि अभी शायद 3-4 महीने पहले ही फाइल रीओपन हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा नगर रचना का फाइल हमने रिकवरी किया है। अभी हमें ये पता चला कि 2500 करोड़ का भी डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और हमारा जो 2012 में इन्होंने जो पुलिस, जो लोकल पुलिस थे, उन्होंने हमारे से कुछ 6 लाख रुपए मांगे थे। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, नहीं, हम कानून से जाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे। इसका कारण ये है कि ये जो डायस फैमिली और ये दूसरे है, इन लोग ने मम्मी को गुमराह किए थे। मेरी मम्मी को लिखना पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर उनके एडवोकेट्स जो है, नारायण सावंत, जगदीश हथोड़े, देसाई और दूसरा कोई है, अनीता वंजारे, ये नया नाम है, इन्होंने कोर्ट को ही गुमराह कर दिया। अभी जैसे मान के चलिए कोई कोर्ट में एक ऑर्डर निकलता है, हम अपील में जाते हैं, क्या कोर्ट में चलाना है मैटर, हम वकील को वकील पत्र देते हैं, बराबर है। अभी ये नाम है एडवोकेट अनीता वंजारे, ना हमने कभी 1 रुपया उनको दिया, ना हम, वो कौन है हमें वो भी नहीं पता, वो कहाँ रहती है वो भी नहीं पता, ना कुछ बात वार्ता हुआ है, ना हमने कभी एविडेंस दी है। ऐसे बोगस एडवोकेट्स कोर्ट के अंदर खड़े रह के हमारे बिहाफ के ऊपर कुछ भी ऑर्डर्स वगैरह निकाल रहा है, हमें पता ही नहीं ये क्या हो रहा है। अभी कैसे पता चला आपको? अभी हाँ, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, एक केस है, एक फ्रॉडलेंट केस है 276/2003।
ये जोस्पिन लोबो जो है, उन्होंने फाइल किए थे। उनके जो एडवोकेट है, वो आरोपी है, वो आ चुका है। उन्होंने क्या गड़बड़ किया, तो इन्होंने क्या किया, बिना वकील पत्र के उन्होंने लगभग 20 साल कोर्ट में वो केस चलाया है। अभी मुझे ये नहीं पता कि कोर्ट में ऐसे चलता है कि जैसे होता है ना, ट्रेन में आप जाते हैं विदाउट टिकट तो चल जाता है, तो ऐसे कोर्ट के अंदर भी वकील पत्र है नहीं। क्योंकि हमने जब उनसे पूछा कि उनके बहू से कहा थे, तो वो बोले कि ये तो बाहर थी, हमने फाइलिंग में भी हमने कभी दिया ही नहीं वकील पत्र। तो त्वरित वकील पत्र यानी वकालतनामा। वकालतनामा जी, तो त्वरित जो लोबो फैमिली की जो बहू है, उसने पुलिस में भी अर्ज दिए और कोर्ट में भी दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, इन्होंने हमको फंसाया गया है इसके अंदर, ये जगह हमारी नहीं थी। ये प्रधान की केस है, क्योंकि पाउलू फैमिली जो थी वहां से ट्रेल करते करते हम आए। वो डॉक्यूमेंट कहाँ है कौन से जो उन्होंने दिया, आप दावा कर रहे हैं? मैंने पुलिस को दे दिए, मैंने पुलिस को उनके एफिडेविट ही दी है कि देखिए उन्होंने क्या लिखा है उसके अंदर। 2000 ये जब बोगस सी समरी फाइल किए थे, और ये राउत कंपनी, ये थाइड्स, ये डिसोजास वगैरह, इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाए थे 2013, जब बहुत खून वगैरह निकला था। क्यों? उसका कारण ये है, जो पॉन्ड होल्डिंग जो है वो हमारा है, पूर्वजों का है। इन्होंने जाके आधा ये कवर अप किए इलीगली, तभी हमने कंप्लेन की है। हमने वही जो खून, मतलब शर्ट में खून वगैरह लगा था, पैंट पे, हमने वो मैजिस्ट्रेट को बता दिया कि ये भाई देखिए, तो मैजिस्ट्रेट ये 2000 ये जो सी समरी जो डाले ना, फेक समरी, इसके खाली दो हफ्ते में ही हमें इतना मारा उन्होंने, ये बोल के कि तुम साला, हम तुम्हें मर्डर करेंगे, हम जेल में जाएंगे, चले गए, पर तू ये कोर्ट के अंदर नहीं देगा ये रिकॉर्ड। ये कौन सा कानून है? तो कोर्ट ने ऑर्डर निकाले, तो हमने एसीपी, डीसीपी, पीएस सबको, आए को, कमिश्नरेट को, सदानंद आते थे, उनको ये ऑर्डर भी दिए कोर्ट के कि कार्रवाई करो, तो इन लोग चुप गए, खुद पुलिस चुप गई इसके अंदर। उसका कारण ये है कि 2012 में इन्होंने एक एफआईआर जो बता रहे थे मिस्टर कामले, वो जो लगाए थे मेरे ऊपर, मम्मी के ऊपर, मेरी बीबी के ऊपर जो प्रेग्नेंट है, इनको एफआईआर लगाने की क्या जरूरत थी, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे घर में पहले आए, मम्मी को फोर्स कर रहे थे सिग्नेचर करने के लिए, तो हमने मना कर दिया। हमने बोला नहीं, जो भी है कोर्ट में आ जाओ, हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ये जो विवेक पंडित जो है, शायद आमदार थे 2009 से 14 या 10 में कुछ थे, उसके जो चमचे हैं, ये खुद बंदा पुलिस स्टेशन में मुझे बोलता है, तू करून देतो इसका, मी तुझ्यावर तुझी बर्बादी करून टाकेल। 3 ऑफिसर लोग शाम को आए थे, रात में, इन सिविल नॉर्मल क्लोज में पूछने, उनका प्रेशर है कि भाई तुम हमें 6 लाख रुपए दे दो, क्योंकि उन लोग देने के लिए तैयार है। हम समझ आप देंगे तो ये सब रिकॉर्ड तभी चला जाएगा। समझ पुलिस जो है वो ईमानदार रहते थे ना उस चीज़ के अंदर, और 2012 में होता था ना, तो ये सब बिल्डिंग वगैरह ना यहाँ पे दिखाई नहीं देती थी। एक और चीज़ बताता हूँ, अभी देखिए ये जो बंगली हॉस्पिटल है, ये कार्डिनल ग्रेशियस मेमोरियल, उसके सामने देखो बहुत बड़ा टावर खड़ा किया, बहुत बड़ा टावर। ये कानूनी टावर नहीं है, ये घमंड टावर है, जो डीएम को चाहिए, घमंड है। देखिए अभी भूमि अभिलेख ने खुद तहसीलदार को लिख के दिए थे कि इनका 515/2000 का फाइल पास नहीं हुआ था। तो मेरा सिंपल प्रश्न है पब्लिक को, जुडिशरी को, डिपार्टमेंट को, जब खुद डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है, फॉरवर्ड किया है वो तहसीलदार को कार्रवाई करने के लिए अंडर कलेक्टर ऑर्डर 242 ऑफ MLRCA, जब उन लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइल कभी पास हुई नहीं थी, तो प्रश्न ये आता है कि दूसरे फाइल पास कैसे हुए? तो ये बिना पैसे का तो नहीं होगा, बिना पैसे का तो ये चीज हो नहीं सकता है। यही होता है लेयरिंग ऑफ क्राइम बोलते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग में, कि अंडर टेबल, ओवर टेबल, इसकी फाइल उसकी सर, ये करते करते इन्होंने किए। अभी टाउन एंड प्लानिंग के जो एडवोकेट्स है और दूसरे जो हमारे मैटर में आरोपी है, खुद एक आर्किटेक्ट ने, हम ऐसे ही गए थे पूछने के लिए कि कितना खर्चा होता है, हमें भी पता रहना चाहिए ना क्या प्रोसेस क्या है, बिल्डिंग को सीसी कैसे मिलती है, ओसी कैसे मिलती है। खुद एक आर्किटेक्ट ने खुद लिख के, उसके हैंड राइटिंग में लिख के दिए थे कि वकील लोग जो है 5 रुपये पर स्क्वायर फीट उनका हफ्ता है, कुछ 200 रुपया डोनेशन है, विरार में पता नहीं कहाँ पे देते हैं, और झाड़ कटिंग करना है, क्लियरिंग करना है, वो सब पकड़ के ये ऐसा बजट है, ये आपका होता रहेगा, तो हमें बता दीजिए, हम करेंगे। तो अभी ये डॉक्यूमेंट मैंने पुलिस को दे दिए। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कहाँ से कहाँ निकल गई, इसको लिंक पकड़ना बहुत ही टिपिकल है। यह मामला यहाँ का बहुत ही टिपिकल है। माइकल प्रधान जी के साथ ही यहाँ एक और इसी गांव के, सांडोर गांव के एक और शख्स भी है, इनसे मुलाकात करते हैं, थोड़ा इनका भी रिकॉर्ड पे लेते हैं। क्या
नमस्ते। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजय है, सर्विस। या आपका क्या मानना है? जी, हमारे ये था कि हमारा पहले से ज़मीन था पूर्वजों का, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर से आया है, तो उसके ऊपर इलीगली वो लोग कंस्ट्रक्शन किए, मतलब वॉल फेंसिंग ये करके जब फोर्सफुली किए। तो इसके बारे में कुछ 4-5 महीने पे ये इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद में हम लोग इंटरव्यू भी दिए थे। मेरे पिताजी और मेरे कज़न्स लोग जो थे, सबने बताया थे वो लोग कैसे काम करते थे वहाँ पर, खेती-बाड़ी करते थे सब कुछ। लेकिन उसके बाद में एक एफआईआर भी हो चुका है उसके ऊपर, दोनों तरफ से हो चुका है एक्चुअली। और थोड़ा बहुत हम लोग ने उसके बाद में बहुत सारे पेपर्स निकाले जो 60-70 साल पुराने पेपर्स है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो टाइम पे उन्होंने सब पे ये अपना तो जमीन को छुड़ाने के लिए कुछ ये था उनका, क्या बोलते हैं, केस नंबर है 46 एंड 65। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने अभी रिकवर कर किए रिसेंटली। तो उसके ऊपर लिखा है कि उन्होंने पूरे पैसे भर के वो ज़मीन छुड़वाई थी। किसकी जमीन थी? वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से है, ये उनके नाम पर थी सब। जो क्लेम कर मैं बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि देखिए, ये जो आरोपी है जिसने ताबा लिया वो जगह के ऊपर फोर्सफुली पुलिस की मदद से, हम नहीं कह रहे हैं, खुद वहां पे एक मिस्त्री था, उसने खुद देखा है ये सब सेटिंग होते हुए। ठीक है, वो हमने पुलिस को बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्राइम ब्रांच को बता दिया कि कौन है ऑफिसर, क्या है, कैसे खेल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि ये जो गांव सैंडोर का जो तालुका नकाशा जो है ना, सैंडोर ये जो तालुका नकाशा, ये प्रिजम्पटिव है, ये ओरिजिनल नकाशा नहीं है। जो सिडको ने पास किया था ना, वो बोगस है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि खुद भूमि अभिलेख ने लिख के दिया है कि गांव नकाशा प्रिजम्पटिव है। प्रिजम्पटिव का अर्थ क्या है? तात्पूर्ति। तो ये जो सैंक्शन अथॉरिटीज जो है, ये जो आरोपी है, इन लोग जो ताबा मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण बताते हैं। उन लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली ताबा लेते हैं, पहले बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे 7-12, ठीक है। 7-12 बनाने के बाद उन लोग को डेट बैकिंग करके छुपा देते हैं। बाद में उन लोग बाहर निकाल के पुलिस में जाते हैं, बोलते देखो ये मेरा 7-12 है। जो तलाटी है, जो अभी भी तलाटी जो है दिनेश पाटिल, ये 2003 का भी यही तलाटी था। ये 50,000 रुपया लेता है पर फेरफार डेट बैकिंग का। हमने खुद सुना है तहसीलदार के बाहर, वो दूसरे भी तलाटी जो रहते हैं तो उनका रेट चलता है ये 50,000 का। अभी भी आप जाएंगे ना सैंडोर में तो यही बैठा है। अभी मान के चलिए एक तलाटी 2003 से 2006 या 2007 तक रहता है, उसके बाद दूसरे 2 तलाटी है, तो वो हमारे मैटर में तो आरोपी है, ये भी आरोपी है इसके अंदर। ये जो दिनेश पाटिल है तलाटी, हमने 2003 में उनको जो पीआई कामले जो बता रहे थे 1930s का डॉक्यूमेंट, हमने तभी भी दिए थे उनको। हमारे पास रिसिट कॉपी है कि ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इन्होंने क्या किया, वो सब फाड़ फूड़ के गायब करवा दिए और ऐसे झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के उन लोग ताबा ले रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो आरोपी है, जो सेशन कोर्ट को अधिकार नहीं था, उन्होंने झूठे रिकॉर्ड के ऊपर इनको बेल दिए। ये गए रिट फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में, जो आरोपी ने जो अभी जो झगड़ा हुआ ना इनका, उसके अंदर। अभी मान के चलिए आप एक आपके ऊपर एक आरोप लग जाता है कि आपने कुछ जगह चोरी की है, फलाना ढिकाना, मान के चलिए आप जाते हैं, अर्जी लगाते हैं हाई कोर्ट में कि भाई ये स्क्वाश करो कि ये हम ऐसे नहीं है, ठीक है। तो 2018 में जो मेरा जो एफआईआर हुआ था, ये और राजेश पाटिल गया था हाई कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए रिट में कि भाई ये ऐसा है, भूमि ने ऐसा रिपोर्ट दिया है, वेला फलाना ढिंगाना। तो जो 2018 में जो रिपोर्ट है और 2024-25 का जो रिपोर्ट है, उसके अंदर क्लियरली बोला है वो फाइल कभी पास हुआ ही नहीं था। इसका मतलब इन्होंने हाई कोर्ट को भी गुमराह किया, यही समझ के चलेंगे। तो ये सब चीज़ है ना, उनके एडवोकेट्स को ये पता है, उसलिए वो मैटर नहीं चला रहे, उसलिए चुप के बैठे हैं। तो अभी जो खुला जगह था, तो इन्होंने क्या किया, झूठे पेपर के ऊपर इन्होंने बल जबरदस्ती से ताबा लगाया, ये किए, तभी इनका जो गोंसाल्विस फैमिली जो है, इनका और उनका कुछ झटापटी हुआ, मारामारी हुआ उसके अंदर, ठीक है। और ये जो PSI बामरे महेंद्र बामरे जो है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अभी वो खत्म हो गया, वहां से नहीं खेल पाए। तो अभी इन्होंने क्या किया, ये जो 2015 का जो चार्जशीट जो लगा है डायस फैमिली के ऊपर, इनका जो म्यूटेशन एंट्री जो है, एक खुद सर्कल ने EOW को दिया था कि इसका फेरफार जो है रद्द है, हमने नहीं किया। वो खुद
रिकॉर्ड कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकाले। तो ये जो तलाठी जो है लोकल और जो सर्कल ऑफिसर, उन्होंने क्या करते हैं ना, उन लोग ने वो फेरफार नंबर छुपा दिया। सेम थिंग आप जब लोढ़ा का जो बात कर रहे हैं ना, लोढ़ा कैसे आया, इनके भी जो पाटिल फैमिली जो बता रहे हैं उनका भी फेरफार रद्द है। खुद भूमि पुलिस को लिख के देती है यहां से रिकॉर्ड गायब हो चुका है। तो इनका ये है कि ये जो गांव नकाशा जो ओरिजिनल गांव नकाशा जो मतलब टिप्पण बुक होता है, प्रति बुक होता है, ये डिपार्टमेंट छुपा के रखती है, क्योंकि वो टाइम के बहुत बड़े प्लॉट्स थे, ये पूर्वजों के बड़े प्लॉट्स थे, छोटे नहीं थे। ठीक है, और ऐसे कोई कानून नहीं है कि किसके भी किसी से चोरी करके लेके जाएंगे, ये इन्होंने की है। तो संजय जो है वो हमारे मम्मी के ग्रेट ग्रैंडसन की तरह है। तो उन लोग आए, उनके फैमिली तो मेरे पास आए, तो हमें पता था हमारी जगह कहाँ है, हमारे पास मैप्स है। ठीक है, तो हमने इनको मदद की, हमने बोला कि देखिए ये डिपार्टमेंट ने जाके पेपर निकाली है। वही डिपार्टमेंट ने हमें लिख के दिया कि पन्ना फटा है, हम वो रिकॉर्ड नहीं दे सकते, जैसे टिप्पण बुक जो बेस होता है ना, पर उन्होंने ही वही आरोपीज जो है इनको डॉक्यूमेंट दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे चारों सर्वे नंबर का रिकॉर्ड फाड़ दिए और इसके अवेलेबल हो गए। ये क्राइम है ना ये। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने पुलिस को, कमिश्नरेट को, क्राइम ब्रांच जो डीसीपी 1 जोन 1 है उनको दिए। जो अभी मैडम जो है डीसीपी मिसेस चोगले कुछ है, श्रृंगे कुछ है, उनको भी हमने बताया कि ये ऐसे हमने व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे एविडेंस भेज दिए। तो अभी नया पैतरे चल रहा है अभी डायस फैमिली का, ये जो इनके ऊपर चार्जशीट अभी लगा है, देखो मैं CR नंबर देता हूँ, शायद ये 22822024 है और केस नंबर है 7093/24। नगर पालिका ने पुलिस में कंप्लेन दिए थे कि इन्होंने झाड़ वगैरह काटे थे। अभी नगर पालिका कोई सपने नींद में से तो नहीं उठ के नहीं आती है, वो हमने कंप्लेन किए थे, हम उसके अंदर विटनेस है। तो विटनेस टैंपर करने के लिए हमारे ऊपर हमला करवाया, विटनेस टैंपरिंग करने के लिए, मतलब विटनेस को ही विक्टिमाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया। अभी पुलिस में झूठे एप्लीकेशन करते हैं कि ये हमारा सदबर है समाज, पर हमने ये पुलिस को बताया कि देखिए ये जो है ये सब्जुडाइज मैटर हो चुका है। अभी आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो भ्रष्ट अधिकार थे उनकी कंप्लेन हो चुकी है कोर्ट के अंदर। ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो मिस्टर पांडे थे उन्होंने फाइल रीओपन भी करवा दिए, हमारे नहीं करके एक 30-25 पन्ने का स्टेटमेंट भी हुआ है। अभी ट्यूसडे को फिर से बुलाया लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। तो ये जो उनको भी पता है, जो EOW जो है, देखिए सब है ना, सब चोर नहीं है, सब करप्टेड ऑफिसर्स नहीं है, पर कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स है, उन लोग करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वही शॉर्टकट है जिंदगी का। देखिए ये चक्कर में ना हमारा 15 साल की हमारी नौकरी चली गई, हमारी फैमिली बर्बाद कर दी इन्होंने। ठीक है, मैं आम जनता से ये विनती करूंगा, ये परिसर में जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना, इनकी डिपार्टमेंट से ऑथेंटिकेशन मंगाओ, भूमि से मंगाओ, तहसीलदार से मंगाओ, कलेक्टर से मंगाओ, और आप देखेंगे आपके पैसे हैं ना डूबेंगे नहीं, आप खुद बचेंगे। जब आप कह रहे हैं मंगल प्रभात लोधा, जो मंगल प्रभात लोधा ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के ये जो सोसाइटी बनाने की कोशिश की है, जब ये खुद भूमि अभिलेख कहता है कि यहाँ पे फाइल ही पास हुआ नहीं, तो सोसाइटी फॉर्मेशन हुआ कैसे। नगर रचना में खुद सिडको के टाइम में ये CC उसका डीम हो चुका, ये हो गया, कैंसिल हो चुका है, ये खुद डॉक्यूमेंट्स कहता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमने बहुत पैसे RTI के नीचे डाल के कुछ 6-7 हज़ार रुपए डाल के ये निकाले, हमने पुलिस को भी दिए हैं। उसीलिए कहते हैं कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है ये। माइकल प्रधान जी से चर्चा काफ़ी लंबी हुई, आपने देखा है किस तरह से इन्होंने बताया, काफ़ी चीज़ें जो है अभी आपको इनिशियल स्टेज पर समझ में न भी आए, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि ये मामला बहुत बड़ी एक जांच का विषय है। इन्होंने जिन पर आरोप लगाए, इनका अपना कहना है, आरोप सिद्ध करने का काम पुलिस का है। हमारा काम एक पीड़ित या प्रताड़ित है उसकी आवाज़ उठाना है। तो ये एक फरियादी है, इन्होंने एक FIR दर्ज की है, हम इनकी आवाज़ आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इनको आरोप आगे जाके नहीं भी सही हो या सही भी हो, पर वो खाली स्पेशल कोर्ट के अंदर ही फाइल होना चाहिए। यहाँ लेकिन को भटका रहे हैं सब लोग। लेकिन इनके जो सवाल है, और इन्होंने जो अभी बात कही कि कुछ चीज़ें जो ऐसी इसमें दिखाई दे रही है कि जैसे जो मामला निचली अदालत को जलाने का पावर ही नहीं है, वो वहाँ निचली अदालत में खड़ा किया जाता है और वो उस तरह से पूरा मामला भटकाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें उच्च स्तरीय
जांच की आवश्यकता है। और एक बार अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तभी ही जाकर इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा। तो आने वाले समय में क्या फिर आचौले विजयलक्ष्मी जैसे हालात यहाँ होंगे, ये हम एग्जैक्ट आज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर होंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। तो इन्होंने माइकल प्रधान जी ने कई आरोप लगाए। इनकी एफआईआर 2018 की थी, हमने आपको बताया क्या क्या हुआ। इन्होंने कई बातें कही, शायद वो बातें आप दर्शकों को समझ में न भी आए, क्योंकि ये टेक्निकल बहुत है। ये मामला जितना ऊपर दिखाई देता है उससे कई गुना अंदर है। इसमें हज़ारों करोड़ की बात भी आ रही है, इसमें बड़े बड़े नाम इन्होंने लिए हैं। अब इनका आरोप है, ये फरियादी है, हमने आपके स्क्रीन पे दिखा है, नाम है। इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं उनमें से भी कोई हमसे इस बारे में चर्चा करना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, तो हम तैयार है, उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। क्योंकि हमारा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, हमारा काम है कि दोनों पक्षों की सुनी जाए। हम ये नहीं चाहते कि किसी के मान को ठेस पहुँचे। अगर वैलिड किसी को अपनी बात रखनी है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, हम उनकी भी बात रखेंगे, और जैसे इन्होंने आरोप लगाए वो अपनी सफाई दे सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।